दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षण जी पे। दोस्तों बिहार पीआरडी 15,610 पद का वैकेंसी आप लोग जानते हैं कि इसको लेकर कल से यूट्यूब पर कई वीडियोज़ आ चुके हैं। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मंत्री के द्वारा किया गया था तो उसमें वीडियोज़ आने ज़रूरी थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए जो बातें की जा रही है उसके पीछे क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? क्या ये बम्पर वैकेंसी सही में है, आने वाली है, ये आ चुकी है, या पुराने डाटे को ही फिर से रिफ़्रेश करके आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं, लेकिन सच्चाई आपके सामने आनी ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखें और समझें कि किस तरह से हमारे साथ आंकड़ों का खेल किया जा रहा है। बता दूँ आपको कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इसमें 9 के बराबर ही हिस्सेदारी है, और अगर हिस्सेदारी भी है तो वो पुराने वैकेंसीज़ में है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4,351 अस्थायी और 11,259 अस्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें पंचायती राज विभाग में 15,610 टोटल बहाली आएंगी। इसमें अस्थायी पद और अस्थायी पद की वजह अब देखिए इसमें क्या क्या है। यहाँ देखिए अस्थायी पद में आपका बताया जाए कि पंचायती राज पदाधिकारी, तो ये आएगा बीपीएससी के द्वारा पंचायत सचिव। ये जो 3,535 पद है, ये वैकेंसी आ चुकी है। बीएसएससी इंटर लेवल जो है चल रही है, ये इसी में ये वैकेंसी 3,535 पदों की है जो पंचायत सचिव की है। तो उसी को आपको रिफ्रेश करके बताया गया है। चलिए दूसरा है अंकेक्षक। अंकेक्षक की बहाली भी उसी में है। इसके बाद हो गया निम्न वर्गीय लिपिक, ये क्लर्क की भी बहाली है उसमें। उसके बाद बड़े कार्यालय परिचारी, ये बहाली नहीं है, ठीक है। जिला परिषद कनीय अभियंता, ये बोला जा रहा है कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होगा, लेकिन वीडियोज़ भी आ रहे हैं सही भी के लिए, लेकिन ये भी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ये अभी ज़्यादा जो उम्मीद है वो क्या है, रिटायर्ड जो अफसर होते हैं उसके लिए जो दी जाती है वो होगी 104 पदों की। हालांकि अस्थायी पदों के लिए है। तो इसमें भी अगर बात करें कि अगर ये वैकेंसी आती भी है जूनियर इंजीनियर के लिए अगर जिला परिषद की तरफ से, तो इसमें जो बहाली आएंगी उसमें आपको बता दें कि एक्सपीरियंस होल्डर्स को ही लिया जाएगा। तो डिप्लोमा होल्डर जो फ्रेशर है उसके लिए वैकेंसी नहीं होगी। उसके बाद जिला परिषद निम्न वर्गीय लिपिक, ये भी वैकेंसी आ गई। तो कुल मिला के मान कर चलें तो इसमें से यहाँ से लगभग 200 के आसपास यहाँ से आपको वैकेंसी आएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 आप देख लीजिए। अब बात करें तो यहाँ से देख लें लेखापाल सहायक, ये वैकेंसी अभी चल रही है। तकनीकी सहायक की भी वैकेंसी चल रही है, कार्यपालक सहायक की भी वैकेंसी चल रही है। अब क्या है, सचिव और न्यायमित्र, यही दो वैकेंसी है जो आपको बची हुई है। तो टोटल 1400 और 2230 आपका हो गया। 14 और 22 3630, और बाकी यहाँ 200, मतलब 3800 के ही आसपास ये वैकेंसी है जो कि आपको बताया जा रहा है कि 15,610। इसका हम प्रमाण आपको दिखा देते हैं क्या है। ये कितना है पहले देख ले, 3525 वैकेंसी, ठीक है। आप देख लीजिए। तो ये देखिए आप दोस्तों, ये है इंटर लेवल वैकेंसीज जो 02/2023 थी, 27/9 वाली। इसमें आप टोटल पद को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पथ निर्माण विभाग हो गया आपका, ये हो गया। पंचायती राज विभाग जैसे हम देखेंगे हम आपको उस पर बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। देखिए श्रम संसाधन हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, मंत्री मंडल सचिवालय हो गया, उसके बाद महानिदेशक, उसके बाद राजस्व एवं पंचायती राज। देखिए पंचायती राज पंचायत सचिव, अब देखिए पंचायत सचिव का वैकेंसी वहाँ दिया गया था, ये देखिए आप 3532, ये वही है। वहाँ 3525, यहाँ से घटा भी दिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए पंचायती राज विभाग में भी निम्न वर्गीय लिपिक, ये भी वैकेंसी इंटर लेवल के द्वारा चल रही है। ये देखिए 504 आपका वैकेंसी वहाँ दिख रहा था, वही वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपका ये लगभग 4,000 वैकेंसी जो 4300 के आसपास वैकेंसी थी, ये आपको यहाँ दिख गई। अब बात करें बाकी, तो ऐसे ही अगर बात करें तो क्या थी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरी जो वैकेंसी यहाँ थी, अब यहाँ हम आ जाते हैं आईटी सहायक, लेखापाल व आईटी सहायक। ये आप जानते हैं अभी इसका फॉर्म फिलअप भी हो रहा है, अब यहाँ देख लेंगे। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये वैसे तो मैं अभी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर हूँ, वैसे भी आप लोग जानते भी होंगे पीआरडी के द्वारा जो वैकेंसी चल रही है। इसमें देखिए आईटी असिस्टेंट और देखिए अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, ये जो आपका लेखापाल से आईटी असिस्टेंट का हो गया वैकेंसी, ये वैकेंसी आपका चल रहा है। तो ये भी 4200 और 2300 आप यहाँ देख लीजिए। ये भी टोटल आपके हो जाएंगे 4200 और 2300 करके, ये भी आपको 6500 की वैकेंसी ये भी। तो ये वैकेंसी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये भी वैकेंसी आने वाली है। तो आपके यहाँ हो गए लगभग 4500 उधर, और यहाँ हो गए आपके 6500। तो 45 और 65, 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज आ चुकी है, और उसमें भी कुछ वैकेंसी और चल भी रही हैं। तो कुल मिला के 2 से 2,500 3,000 ही वैकेंसी आपकी आने वाली है।
कोई 15,610 वाली शगुफा पे आप लोगों को नहीं चलना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया है, बार बार एक ही डाटा को रिफ्रेश करके आपके माइंड में डाला जा रहा है कि बम्पर वैकेंसी, और यूट्यूब वाले उसी को बार बार रिपीट करके चला रहे हैं कि हाँ इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी आ रही है। भाई पुरानी वैकेंसी तो पूरी हो नहीं रहे। सितंबर 2023 में आई थी ये वैकेंसी इंटर लेवल वाली, अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि मैं वैकेंसी दे रहा हूँ, कैसे मान लें। और इसी को आप देख लीजिए, जैसे अभी वाले हो गए, ये जून वाले हो गए, तो जून वाले में वो जोड़ देंगे 15,610, फिर वो जोड़ देंगे कि हाँ मार्च में हमने निकाला था, अप्रैल मार्च में हमने निकाला था 6500, और फिर बोल देंगे कि हाँ 23 में हमने निकाला था 4500। कुल मिला के ये ऐसे ही कर करके ये 10 लाख पुराने वाले हैं, बाकी कुछ सही नहीं है। फिलहाल डाटा का खेल है, आंकड़ों का खेल है, आप लोग समझ सकते हैं आंकड़ों की क्या चालबाजी चल रही है। कोई भी वैकेंसी आपकी नई वैकेंसी नहीं है, सब भी पुरानी वैकेंसीज ही हैं। एक भी वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई पद सृजन नहीं हो रहा है, कोई भी सरकारी पद नहीं आ रहा है, संविदा वाले भी नहीं है। इनमें से बस कुछ ही पद, इनमें से सिर्फ कुछ ही पद हैं जो आने वाले हैं, वो भी कचहरी सचिव है। ये भी पता चले कि कहीं से आ ही रहा होगा, और ये भी आपको, ये में भी शायद नंबर बेसिस बहाली होगा। कचहरी सचिव का वैकेंसी नंबर बेसिस होता है, तो ये शायद नंबर बेसिस होगा, जिसमें कि पूरी की पूरी धांधली चलेगी। तो ये सब है पूरी अपडेट, और किसी भी तरह से आप लोगों को इसके बारे में ये नहीं सोच के चलना है। आप देखा है कि इसमें से यहाँ आप देखेंगे कि पंचायती राज पदाधिकारी, शायद ये वैकेंसी पूरी हो चुकी है, आपको देखना पड़ेगा। शायद मैंने देखा था 1-2 दिन पहले वेबसाइट पे, पंचायत सचिव का मैंने आपको दिखाई दिया, अंकेक्षक का मैंने दिखाई दिया, निम्न वर्गीय लिपिक का मैंने आपको दिखा दिया, कार्यालय प्रचारी 5 का कोई गिनती ही नहीं है। जिला परिषद के निबंधन ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, सबके लिए ये है ही नहीं, फ्रेशर वालों के लिए। और निम्न वर्गीय लिपिक जो है 72 जिला परिषद निम्न वर्ग, तो ये भी कहीं से ऐड कर ही दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको 2,500 से 3,000 वैकेंसी आएगी, कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है। उस पर भी कचहरी सचिव का में भी इंटर लेवल पे आए, और कचहरी न्याय मित्र का भी शायद इंटर लेवल पे ही है। तो कुल मिला के आपका ये 3500 के आसपास वैकेंसी है, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरी वीडियो आपने देखी होगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आंकड़ों का खेलबाजी है, ना कि कोई नई वैकेंसी आ रही है। ऐसे में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, या फिर इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई आपको जाननी ज़रूरी है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और बाकी इधर उधर का डाटा प्रस्तुत करने से नहीं होता है कि 10 लाख वैकेंसी मैं दे रहा हूँ या ये वो, क्योंकि ये वैकेंसी 10 लाख नहीं पूरी होंगी इस हिसाब से, क्योंकि एक ही 2023 के बहाली को ही 2024 में जोड़ दिया जा रहा है, 2024 के बहाली को 2025 में जोड़ दिया जाएगा। ऐसे करके 10 लाख पुराना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसी प्रकार जिस प्रकार टीचर की वैकेंसी थी, कुल मिला के 1,75,000 वैकेंसी थी, और तेजस्वी यादव ने उसको 5 लाख वैकेंसी बोला। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 5 लाख वैकेंसी कब आई, कब चली गई। तो इस तरह के जो बड़गड़ाने वाले भाषण हैं, इनसे बचे आप लोग। मैं भी कोशिश करूँगा कि जितनी मेरे पास फैक्ट्स आएंगे, वो फैक्ट्स मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा बताता रहूँगा। धन्यवाद।